किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर दिल्ली कूच करने के लिए डटे किसानों का आंदोलन अब काफी उग्र हो गया है। हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और इन्हीं हालातों के बीच बेशक किसानों ने 2 दिन के लिए दिल्ली कूच करने का प्लान टाल दिया है, लेकिन किसान बॉर्डर पर रोके जाने से काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। हालात ये हो गए हैं कि पुलिस जब इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है तो इन लोगों ने पुलिस पर ही हमला कर डाला। इस बात की जानकारी खुद पुलिस अधिकारी ने दी। पूरी घटना की जानकारी देते हुए हरियाणा पुलिस ने कहा कि खनौरी सीमा पर प्रदर्शनकारियों ने पथराव के साथ लाठी और गणासे इस्तेमाल करते हुए पुलिस कर्मियों पर हमला कर दिया। इस हमले में करीब 12 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हरियाणा पुलिस की प्रवक्ता मनीषा चौधरी ने बताया कि हरियाणा के दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पराली में मिर्च पाउडर डालकर पुलिस को चारों तरफ से घेर लिया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से शांति की अपील भी की है। किसान आंदोलन के दौरान आज प्रदर्शनकारियों द्वारा दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को घेरकर पुलिस नाके के आसपास भारी मात्रा में पराली में मिर्च पाउडर डालकर आग लगा दी गई और पुलिस कर्मियों पर प्रदर्शनकारियों द्वारा भारी पथराव तथा लाठी गंडासे से भी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 12 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस जहरीले धुएं के कारण नाके के आसपास के क्षेत्र में पुलिस कर्मियों को सांस लेने में दिक्कत हुई और दिखने में भी भारी परेशानी का सामना हुआ। प्रदर्शनकारियों से ये अपील की जाती है कि वे ऐसा ना करें, क्योंकि जहरीले धुएं से विजिबिलिटी कम हो जाती है और पुलिस कर्मियों द्वारा कानून व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास न केवल बाधित होता है, बल्कि ऐसा करने से दोनों पक्षों के लिए जोखिम बढ़ जाता है और किसी भी प्रकार की आकस्मिक दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। हरियाणा पुलिस प्रदर्शनकारियों से ये अपील करती है कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें और शांति बनाए रखें। तो वहीं हरियाणा पुलिस ने शंभू और खनौरी सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बुधवार को उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े। फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने की मांग कर रहे किसानों ने घोषणा की थी। तो वहीं किसानों ने हरियाणा में अंबाला के पास शंभू में कई चरणों में लगाए गए अवरोधों की ओर बढ़ने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। थोड़ी देर रुकने के बाद फिर ऐसी घटना घटी। वहीं शंभू सीमा पर प्रदर्शन स्थल के ऊपर एक ड्रोन भी देखा गया। पंजाब हरियाणा सीमा पर खनौरी में भी ऐसी स्थिति देखी गई, जब हरियाणा पुलिस ने बॉर्डर की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। वहीं आंसू गैस के गोले छोड़ने जाने के बाद अराजकता की स्थिति पैदा हो गई और किसानों को इलाके में धुआं फैलने के कारण बचने के लिए इधर उधर भागते हुए देखा गया। कई प्रदर्शनकारी किसानों को आंसू गैस से अपने आप को बचाने के लिए मास्क और चश्मा पहनते हुए भी देखा गया। किसान नेताओं ने किसानों से सीमा बिंदुओं पर शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि किसी भी चीज का समाधान लगातार बातचीत से ही निकाला जा सकता है। मैं किसान संगठन से अपील करता हूं कि सभी मुद्दों का समाधान निकालने के लिए बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाएं। देखिए, किसी भी चीज का समाधान आपसी समझ, आपसी जिसको कहा जाए कि संवाद और लगातार बातचीत के माध्यम से किया जा सकता है। और हम हमेशा इस बात के पक्षधर हैं कि हम मिल करके ऐसे कोई भी विषय आए उसके लिए हम चर्चा के माध्यम से समाधान ढूंढ सकते हैं। तो हमारी यही अपील है कि सारे जो ऐसे किसान संगठनों के लोग हैं वो संयमता के साथ वार्ता में भाग लेकर इसका अस्थायी समाधान के क्या क्या रास्ता हो सकते हैं उस पर हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ें और चर्चा के माध्यम से समाधान करें। प्रदर्शनकारी किसानों ने सरकारी एजेंसियों द्वारा 5 साल तक दालें, मक्का और कपास MSP पर खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। हजारों किसानों ने 13 फरवरी को दिल्ली की ओर मार्च शुरू किया था। इन किसानों को हरियाणा सीमा पर ही रोक दिया गया था, जहां उनकी सुरक्षा कर्मियों से झड़प भी हुई थी। किसान तब से हरियाणा के साथ लगती पंजाब की सीमा पर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं और लगातार पुलिस से दिल्ली जाने की अपील भी कर रहे हैं। और जब पुलिस ने रोकती है तो मामला और ज्यादा बिगड़ जाता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।